सर आप कहाँ से हो पूछना ही भूल गया। ओके जय किशोर जी। मैं तो वैसे बिलोंग करता हूँ यूपी से। करेक्ट। बट मेरे को 15-16 साल से ऊपर हो चुका है। मैं दिल्ली एनसीआर मुंबई, अभी फिलहाल मैं उदयपुर बेस्ड हूँ राजस्थान में। करेक्ट। मेरा इंट्रोडक्शन इतना बहुत है। बाकी जो टीम में आओगे तब आराम से मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, आराम से मेरे बारे में भी जानना। है ना। अभी यहाँ हम जिस मोटिव से हैं उस काम को कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है जिस पे हम बात करने वाले हैं, तो सबको बात करना है, सबको इंटरेक्ट करना है। हाँ जी जय किशोर जी, आप भी यूपी से हो? यूपी में कहाँ से? कहाँ से यूपी से? अरे अनम्यूट कर सकते हैं, अगर आपका नाम लिया जा रहा है आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है। बांदा से हो, चलो अच्छी बात है, कानपुर के पास। करेक्ट। चलो बढ़िया यस है। सर। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हिडन कॉस्ट ऑफ कंफर्ट है। करेक्ट। ये क्या करता है, ये कंफर्ट जोन कैसे आपके ग्रोथ को साइलेंटली मार रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। ठीक है। मैं शुरुआत करूंगा एक छोटी सी कहानी से, ताकि आप सब लोग थोड़ा जाग जाओ। है ना, कई सारे लोग मैं अभी भी देख रहा हूँ कैमरा के पीछे भी छुपे हुए हैं। कुछ लोग सो रहे होंगे, कुछ लोग बैठे होंगे, कुछ लोग लेटे होंगे। है ना। पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं। लेकिन ये कहानी जरूर सुनिएगा और इसका मॉरल आप लोग बताइएगा। क्या है, एक बार एक लड़का था। है ना। उसने कैटरपिलर होता है ना, कैटरपिलर पता है ना, बटरफ्लाई बनने से पहले कैटरपिलर कोकून में रहता है। तो उसने देखा कि कोकून में से एक कैटरपिलर निकलने की कोशिश कर रहा है, बटरफ्लाई बनने की कोशिश कर रहा है। अब उस बेचारे बच्चे को उस पर दया आ गई। उसने उसका कोकून तोड़ दिया और वो बटरफ्लाई बाहर आ गई। ठीक है। अच्छी बात करी ना उसने, सही काम किया। उस पे दया आ गई, उसको दर्द हो रहा था तो तोड़ के उसको बाहर निकाल दिया। अब बटरफ्लाई बाहर आ गई। लेकिन इवेंचुअली रिजल्ट क्या हुआ, वो बटरफ्लाई उड़ नहीं पा रही थी। वो बटरफ्लाई उड़ नहीं पा रही थी। रीजन, जो वो स्ट्रगल के थ्रू जाती है पेन से, वो उसके विंग्स को स्ट्रेंथ देता है, उसके पंखों को स्ट्रेंथ देता है। और अब उसके पंख हो गए वीक, तो अब उसको उड़ने में प्रॉब्लम आ रही है ना। अब डिस्कम्फर्ट हो गया क्योंकि उसको पहले कंफर्ट दे दिया, उसने पेन कभी गो थ्रू किया ही नहीं। तो अब बताओ यहां से आपको क्या मॉरल निकलता है, कोई बताएगा? कोई भी, पल्लवी जी आप बताओ, आज मैंने देखा आपने मुझे फॉलो किया है। यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कहाँ से हो आप? मैं बेसिकली असम से हूँ। ओके। बट मुझे 17 इयर्स हो गए हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में हो, चलो हाँ अच्छी जी। सिटी है वो भी। है ना, कितना टाइम जी। हो गया हमारे बिजनेस ग्रुप में? आज मेरा 7th डे है। एक्सपीरियंस हाँ कैसा जी। रहा? काफी अच्छा है। वेरी वेरी गुड। अनएक्सपेक्टेड। यस। ओके। है ना, सिर्फ एक्सपीरियंस लेना या सीखना समझना ये राइट। कॉलेज में कर चुके हो, उसको इम्प्लीमेंट करो, एग्जैक्टली। दिमाग चलाओ, ये मिला क्यों है चलाने के लिए। है ना। एग्जैक्टली। राइट। करेक्ट। क्योंकि यहां से राइट। भी काफी सारे लोग आगे बढ़ते हैं एंड मोस्टली लोग फेल होते हैं। अब क्यों फेल होते राइट। हैं वो तो आपको पता लग ही रहा होगा। क्योंकि वो कहीं ना राइट। कहीं उसी कोकून को तोड़वाते हैं और फिर करेक्ट। उड़ने की कोशिश करते हैं। है ना। एग्जैक्टली। फिर क्या या। होगा, फिर क्या होगा, आप उड़ ही नहीं पाओगे। थोड़ा तो स्ट्रगल हाँ। करो, थोड़ा तो पेन राइट। लो। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जिनको आप सोचते हो या ड्रीम करते हो या सोचते हो कि मेरी लाइफ भी उनकी तरह हो, उनसे जाके पूछना, राइट। वो रियलिटी नहीं बताएंगे। करेक्ट। ठीक है। तो चरलाते हो अभी रिप्लाई। आप सब लोग म्यूट कर लीजिए, अभी मैं खाली एक छोटा सा कोट बोलने वाला हूँ, इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा जो होता है ना, वो रिस्क लेना नहीं है। जिंदगी में जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो रिस्क लेना नहीं होता है। सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? कंफर्टेबल रहना। अग्री करोगे? अग्री करोगे? ओके, मुझे म्यूट करना पड़ेगा भाई। आप कहाँ से आवाज आ रही है? कहीं से तो आवाज आ रही है। किनकी आवाज आ रही है? भाई जिसको बोलना है आप बोल दीजिए, मैं मौका दूंगा। लेकिन जब नहीं बात करें तो म्यूट कर लीजिए। ओके। अनम्यूट ऑप्शन है सबके पास। तो मेरा अगर पहला किसी ने सेशन देखा होगा कभी भी, तो मैं पहले शुरुआत करता हूं भ्रम से, मिथ से। मिथ भ्रम होता है, भ्रम क्या होता है, कोई बताएगा? कोई भी बताएगा?
मैंने हिंदी में बता दिया, मिथ का मतलब भ्रम। अब भ्रम मतलब क्या होता है, कैसे समझाओगे लोगों को? डिल्यूजन। जी सुमित जी। डिल्यूजन। हाँ, डिल्यूजन। लाइक लोगों ने जो रूमर फैलाया होता है ना, जो बात में कोई सच्चाई नहीं होती, बस लोगों को लगता है, राइट, उसको ही कहते हैं मिथ या भ्रम। ठीक है। तो सबसे पहला भ्रम जो मैं डिस्कस करूंगा, जो मिथ ऑफ कंफर्ट है, उसको क्या कहते हैं? अगर आपके लाइफ में कंफर्ट है तो मतलब आपकी लाइफ खुशहाल है, जो एक्चुअली में होता नहीं है लेकिन रियल लगता है। हाँ विकास जी, ठीक है, यही होता है भ्रम, है ना। तो पहला भ्रम आपको समझ में आया? अगर आप अपनी जिंदगी में खुश हो मतलब आप कंफर्टेबल हो। कोई आप लोग चैट्स में लिखो कि जैसे मान लो अगर आपको अपनी लाइफ को किसी की लाइफ से रिप्लेस करना है, कामयाब आदमी की, तो वो आदमी है कौन या औरत है कौन? आपको लगता है कि मुझे उसकी जगह होना चाहता चाहिए था तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। लिखो जल्दी से, नाम लिखो फटाफट, मैं भी तो देखूं क्या सोचते हो आप लोग। चैट्स में लिखिए, टाइप करिए, किसकी तरह बनना चाहते हो? मतलब आपको मौका मिला, ऊपर वाले ने मौका दिया कि मैं एक ब्लेसिंग दूंगा आपको, एक वरदान दूंगा, जिसकी भी लाइफ आप बोलोगे आपकी लाइफ उसके साथ स्विच कर दी जाएगी। जेफ बेजोस। चलो जय किशोर जी, जेफ बेजोस की तरह रहना चाहते हो। और संजय दत्त। चलो ठीक है, किसी ने बोला संजय दत्त, आर्यन जी ने क्या बोला? संजय दत्त, हाँ ठीक है। और मोइन खान ने बोला एंड्रू टेट। ओके, ये सब कहीं ना कहीं कामयाब हैं, राइट। सोनू निगम, देखो जिसको सिंगिंग में है पैशन है, ये लोग कामयाब है, आराम से बिस्तर पे बैठ के कामयाब बने थे। अगर मान लो आपकी लाइफ स्विच भी हो जाती और वो आपकी जगह होता और आप उसकी जगह होते, सिर्फ 10 साल लो, क्या लाइफ वापस ऐसे नहीं हो जाएगी? क्योंकि आप क्या करोगे, आपको कंफर्ट की आदत है, आप लग्जरी चीजों में पैसे खर्च कर दोगे अगर उसके पास है भी तो, है ना। आपको उसको ग्रो करने ही नहीं आता, आपको अपनी स्किल ग्रो करने ही नहीं आती, और वो जीरो से भी स्टार्ट करेगा तो आपको 10 साल में हरा देगा। राइट या रॉन्ग? क्योंकि ये लोग जो बनते हैं अपने दम पे बनते हैं, अपनी स्किल्स पे बनते हैं, राइट। मानिक सर ने फर्स्ट डे यही बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल, है ना। और स्किल कौन सी? ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स नहीं। कितने सारे लोग तो, अभी जैसे मान लो मैं इंडिया के नंबर 1 फार्मा की बात कर लूं, सन फार्मा है ना, एशिया का नंबर 1 है। वहां का ओनर कौन है? एक गुजराती आदमी, जिसको दूर दूर से मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं, केमिस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं, बायोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं, वो मालिक है और बाकी लोग उसके यहाँ क्या है? वो कर सकता है, आप क्यों नहीं? उसकी तो डिग्री भी नहीं है भाई, वर्कर नहीं भाई। जब आपको ना कहीं भी पढ़ोगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट पढ़ोगे, चाहे इंडिया की रिपोर्ट पढ़ोगे, तो आप लोग को कैटेगरीज में डाला जाता है। किस किस कैटेगरी में डाला जाता है? स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। अब लेबर की हिंदी बता दो क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हो यहाँ पे, मैं नहीं बोलूंगा। लेबर क्या होता है? मजदूर। सही बोला जय किशोर जी, अभी पता चला रियलिटी। क्योंकि बाहर फैंसी वर्ड में आपको ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर बोल के बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया जाता है, राइट। टेलीकॉलर को आजकल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, रहेगा तो वो टेलीकॉलर ही ना। ये सच्चाई है, बिटर ट्रुथ। कुछ लोग मेरे से अग्री करेंगे, कुछ लोग मेरे अगेंस्ट जाएंगे, बोलेंगे सर आपके आइडियाज वगैरह, ये आपका थॉट प्रोसेस हमें नहीं समझ में आता क्योंकि हम तुर्रम खां। भाई मैं भी नहीं, है ना। डिस्कम्फर्ट में रहना पड़ेगा, और डिस्कम्फर्ट की शुरुआत ही पहले ऐसे हाँ, पढ़े लिखे मजदूर वंश जी। ठीक है, अभी आपको थोड़ा समझ में आ रहा है ना। तो ये दुनिया कह रही, मैं नहीं कह रहा। ये चीज आपको समझनी है, क्योंकि जब करियर देखते हो, आपकी लाइफ है, आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, ये क्लियर है किसी को? आपको अपनी लाइफ में बनना क्या है? ये क्वेश्चन तो 10th में भी नहीं सॉल्व हो पाया, 12th में भी नहीं सॉल्व हो पाया, कॉलेज करने के भी सॉल्व नहीं हो पाया, नौकरी कर रहे तब भी सॉल्व नहीं हो पाया कि आखिर करना क्या है।
बस जो मिलता जा रहा है करते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि डिस्कम्फर्ट में गए ही नहीं, सोचा ही नहीं, ट्राई नहीं किया। सबसे पहली चीज जो आई सामने, डर। किस किस वजह से आई? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से आई। जिस इन्वायरमेंट में भी आप रह रहे हो, जिस संगति में आप रह रहे हो, जो आसपास के लोग हैं, है ना, ये होता क्यों है? क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है वो ऐसे शुरू होती है, बेटा सेटल हो जाओ। दूसरी बात, बेटा एक सेफ जॉब ढूंढ लो, ज्यादा मत सोचो, रिस्क मत लेना। अरे सोचना नहीं था तो पढ़ाया लिखाया क्यों? पढ़ाने लिखाने का मतलब क्या है? दिमाग चलाना ना। आप सोचना बंद कर दोगे तो मतलब क्या है? क्या डिफरेंस रह गया एक डोंकी में और एक आप में? क्योंकि डोंकी को जो बोला जाता है, लाद दिया जाता है, वो करता है। वही हम भी करेंगे। कुछ लोग डिसएग्री करेंगे मेरी इस बात से, लेकिन जितने भी कामयाब लोग हैं, अगर आपको भी कामयाब होना है तो उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनकी हैबिट्स को फॉलो करना पड़ेगा, उनकी बात को। और वो कहीं ना कहीं आपको यही बोल रहे हैं, गधों की जिंदगी मत जियो, दिमाग चलाओ, आगे बढ़ो। मौका सबके पास है, अपॉर्चुनिटी सबके पास है, बस ये है कि आप शुरू से डर में रह रहे हो, इसीलिए उसी को कर रहे हो, है ना। और आपके पास ये प्लेटफॉर्म भी है जहां जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है दोस्त। ग्रो करो धीरे धीरे। और क्या पता यहां से ग्रो करके उस चीज को रिप्लेस कर दो जो आपको नहीं पसंद। बताओ 9 to 5 वाला कोई है यहाँ पे, जॉब वाला, मेरे अलावा? कोई है 9 to 5 जॉब वाला? कितना पसंद है आपको ये 9 to 5 जॉब? है ना। अब हम धीरे धीरे डिकोड कर रहे हैं, सच्चाई डिकोड कर रहे हैं, है ना। भ्रम के बारे में बात किया, आपको थोड़ी बहुत सोच बताई, अब उस सच्चाई को डिकोड कर रहे हैं। तो 9 to 5 अगर कोई है या नहीं भी है, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। 9 to 5 कोई ज्यादा प्यार नहीं करता, क्योंकि आपको भी प्यार नहीं किया जाता है, आके फूलों की माला नहीं दी जाती है। आते ही आपको ढूंढा जाता है, स्टार्टिंग के कुछ महीने आपको पैम्पर किया जाता है, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स शुरू। राइट। फिर 9 to 5 से भी आप प्यार नहीं करते हो लेकिन कर रहे हो, है ना। ऐसी ऐसी ईएमआईज आ गई हैं आजकल। लग्जरी आप लोगों का वो हो गया है ना। लग्जरी लाइफस्टाइल के चक्कर में आप लोग फॉल्स चीजों को खरीदते हो, है ना, जो आपके लिए कोई जरूरत नहीं, कोई मायने नहीं। वहां पैसे खर्च करते हो, उसके लिए ईएमआई भरते हो जिसको आप स्किप नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, है ना। आप अपने आस पड़ोस में या अपने घर में ही देख सकते हो, ईएमआई पे ईएमआई बनते चली जा रही है, लोन पे लोन चलते चला जा रहा है। लेकिन क्या ये ईएमआई बुरी है या लोन लेना बुरा है? नहीं बुरा है, लेकिन उस केस में जब वो चीज आपको फायदा दिलाए, कंगाल ना बनाए, है ना, तो वो बर्डन भी आप अपने सर पे खुद ही ला रहे हो, कोई और नहीं ला रहा, कोई तीसरा आदमी नहीं ला रहा है, वो आपका ही किया हुआ है। ठीक है। इसके बाद क्या है, ये जितने भी लोग हैं, ये लोग वीकेंड्स का ही वेट करते हैं कि यार वीकेंड आएगा तो ये करेंगे, वीकेंड आएगा तो वो करेंगे। अपने सेल्फ से कोई डिसीजन लेके या कुछ थोड़ा बहुत टाइम भी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि आप क्या हो? जय किशोर जी, क्या बताया था आपने? आप क्या हो? मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलोगे। मजदूर। क्या है? मजदूर। मजदूर। है ना। तो मजदूर मालिक के हिसाब से काम करता है, अपने हिसाब से नहीं। घर में इमरजेंसी भी हो, कुछ भी हो, तो सर प्लीज, बहुत ज्यादा जरूरी है, छुट्टी नहीं मिलेगी। सर पैसे की जरूरत है, घर में इमरजेंसी आई है, मेरा प्रमोशन कर दो या मेरी सैलरी हाइक कर दो। सर प्लीज, मैं 10 साल, 15 साल, 20 साल काम कर चुका हूं, प्लीज। होगा? होगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लिया है, इसके अलावा आपको कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम कमाने का जरिया पता है या स्किल है, तो आप क्या इन लोग का मुंह देखोगे या खुद ही चले जाओगे मार्केट में? जी, वंश जी ने कहा बहुत लोगों को वीकेंड भी नसीब नहीं होता, है ना। बहुत लोगों को वीकेंड भी नहीं। हाँ देखो, कुछ लोग अपनी जॉब से प्यार करते हैं, जैसे जैसे मैं भी हूँ। मुझे किस चीज से प्यार है? अगर मैं भी जा पाता आर्मी में, है ना, एयरफोर्स में, देश के लिए। देखो क्या है कि पैसे को आप नहीं स्किप कर सकते, कुछ भी चलाओ पैसा तो मिलना चाहिए, नहीं तो अपना घर फूक के कोई नहीं काम करता, अपने घर में आग लगा के कोई काम नहीं करता है। राइट। है ना। मातृभूमि की सेवा करने के लिए वो जज्बा ठीक है,
उस लिए भी जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद सोचो, एक आर्मी ऑफिसर भी, उसके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो क्या वो फुल अटेंशन दे के वहां फोकस कर सकता है अपनी ड्यूटी पे? उसका डिस्ट्रैक्शन होगा, राइट। इसीलिए इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी फैसिलिटीज अदर भी देती है फैमिली मेंबर्स को, उनको भी कार्ड आता है ना। बहुत सारे लोगों के यहाँ होगा आर्मी का कार्ड, है ना। सस्ते में सामान, सस्ते में गाड़ी, सस्ते में सब कुछ निकल जाता है कैंट से। क्यों? भाई जो करता है उसको देना पड़ता है। फोकस चाहिए, वो चीज होती है, जज्बे वाली चीजें होती हैं, जहां आपका मन लगे, जो आपकी चॉइस है वो करने में मजा आता है। लेकिन कई जगह आपको फोर्स किया जाता है। आप सोचते हो कि मैंने इतनी अच्छी डिग्री ली, अब इस फील्ड में मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। क्या बन के दिखाया आपने? क्या बन के दिखाया आपने? है ना। तो ये जरूरी नहीं है कंफर्ट इक्वल टू हैप्पीनेस, कि अभी एक महीने की कुछ सैलरी आ जाएगी, वीकेंड्स पे जाएंगे, सैटरडे संडे पार्टी कर लेंगे, थोड़ा सा खुश हो गए, और फिर 20 तारीख के बाद मुंह फुला के घूमेंगे, यार अब राजा नहीं है, अब तो रंक हो गए, जबान टच कर रही है जमीन को, ये रियलिटी है। कितने लोग हैं नौकरी वाले? इवन आजकल ट्रेडिशनल बिजनेस में भी यही हाल है। आपने एक दुकान खोली, सामने दूसरी दुकान सेम खुल गई, अब उसने ज्यादा पैसे लगा दिए, ज्यादा अच्छे से रखा और रिलेशन ज्यादा अच्छा बिल्ड कर रहा है, तो आपके लॉयल कस्टमर भी वहीं चले जा रहे हैं। क्या कर लोगे? इसीलिए कहते हैं बिहेवियर भी मैटर करता है। जो एक बंदे ने बोला था ना, डिसिप्लिन, वर्क एथिक्स, प्रिंसिपल, मॉरल, कनेक्टिविटी। क्योंकि क्या है ना दोस्त, सिंपल सी बात, दुनिया में जो भी चल रहा है, जहां से पैसा जनरेट हो रहा है, चाहे वो आपका खेती हो, चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वो क्या है? व्यवसाय। व्यवसाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे पढ़े लिखे लोगों, अब मैं आप लोग का एग्जाम ले रहा हूं, बताओ व्यवसाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिजनेस। और बिजनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीपल। अगर लोग ही नहीं होंगे, तो क्या शमशान घाट पे बैठ के कोई बिजनेस करोगे कार का? कौन खरीदने आएगा शमशान घाट पे? कार कोई खरीदने आएगा? तो लोगों से कनेक्ट होने के लिए आपके अंदर ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए, जो कि आज लैकिंग है। टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत लोगों को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन जिसके पास ह्यूमन स्किल्स है, उसको एआई नहीं रिप्लेस कर पाएगा। ये याद रखना। एआई हर किसी चीज को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन फीलिंग, ये एआई नहीं रिप्लेस कर पाएगा। और हम उसी पे मेजर वर्क करने वाले हैं अपने स्किल्स के थ्रू। करेक्ट। तो जब रियल पीस आती है ना, तो रियल पीस चैलेंज को अवॉइड करने से नहीं, उसके साथ आगे बढ़ने से आती है। अगर नहीं आएंगे वो चैलेंजेस, तो आप खुद सोच लो, हाईवे पे भी चलते हो तो कई बार क्या होता है, अगर हाईवे पे भी चल रहे हो, कंफर्ट जोन में सो रहे हो, कहीं ना कहीं एक स्पीड ब्रेकर या एक गड्ढा जरूर आएगा, आपको या आपकी गाड़ी को ले बीतेगा। रियलिटी है, देखो नेचर हमें बहुत कुछ सिखा देती है। ठीक है। एक रियल रियल लाइफ स्टोरी से भी को रिलेट करा देता हूँ। जैसे मान लो एक लड़का है अर्जुन, 26 साल का, है ना, इंजीनियर है पुणे से। है ना, पुणे वाला है कोई? पुणे से कौन है? चलो अभी पुणे वाले कोई नहीं है, कोई है क्या? ठीक है। उसके पास बहुत अच्छा पैकेज है, स्टेबल जॉब है, पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करते हैं। बट ये आप को रिलेट करना, ये कितने लोगों की कहानी होगी, वो डीप डाउन थोड़ा सा एम्प्टी फील करता है। मैं खाली हूं, मतलब कुछ मिसिंग रह गया है जिंदगी में। मेरे पास अच्छी जॉब है, स्टेबल जॉब है, मेरे पेरेंट्स भी प्राउड फील करते हैं, पैकेज भी बहुत अच्छा है, उसके पास आइडिया भी बहुत सारे हैं कि मैं ये चीज करूंगा, ये चीज करूंगा अपनी लाइफ में, मैं ये चीज बिल्ड कर सकता हूँ। है ना। बट क्या है, वो थोड़ा सा डर की वजह से और थोड़ा सा कंफर्ट में रहने की वजह से क्या कहता है कि मुझे अभी क्विट नहीं करना चाहिए अपनी जॉब, क्योंकि वो जो है ना डर, वो कान में पीछे से फुसफुसाता है कि अगर तुम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। अब जस्ट रिलेट करो इसी चीज को धोनी की स्टोरी से। महेंद्र सिंह धोनी को तो जानते हो। अगर तुम सरकारी नौकरी छोड़ के फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर ये चीज धोनी ने सोची होती, तो धोनी ने ये प्रूव नहीं किया होता। राइट। अभी इस स्टोरी पे वापस आते हैं, है ना, अर्जुन की। तो उसने क्या सोचा,
कि हम वेट करते हैं सही समय का। जब सही समय आएगा ना तब मैं नौकरी छोड़ूंगा और तब इस चीज पे काम करूंगा, इसको बिल्ड कर लूंगा। 3 साल निकल गए और उसका सेम आइडिया कोई दूसरा आदमी ले आके अपना बिजनेस बिल्ड कर लिया और तरक्की कर गया। अब बताओ यहां हुआ क्या? यहां हुआ क्या? राइट टाइम कुछ नहीं होता। राइट टाइम, कोई राइट टाइम नहीं होता। जब आप शुरू नहीं कर सकते तो राइट टाइम कैसे डिफाइन करोगे कि राइट टाइम है क्या? राइट टाइम आपका बनता है आपकी जर्नी में, है ना। गुड एंड बैड टाइम्स आते हैं पूरी जिंदगी में, आपका कंट्रोल नहीं है। आप कैसे सोच रहे हो कि मेरा जब राइट टाइम आएगा तब मैं करूंगा? पर सही समय आया ही नहीं उसके, हाँ उसके हिसाब से नहीं आया वंश जी, नहीं आया। वो बहुत सारे लोगों की स्टोरी है, बहुत सारे लोगों की स्टोरी है, पूछिए। है ना, जितने लोग आपको कहते हैं कि मेन स्ट्रीम से हट के काम नहीं करना चाहिए, उनसे पूछिएगा, उनके मन में भी कहीं ना कहीं है। रात में सोते हुए सपने देखते हैं कि हाँ यार मैं भी क्रिकेटर बन गया हूँ, 6 बॉल पे 6 छक्के मार के युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कितने लोगों के सपने आए? आए? ट्राई किया कभी? कब आएगा राइट टाइम? ट्राई ही नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, कैसे मार लोगे? नहीं आएगा, थोड़ा डिस्कम्फर्ट में रहना पड़ेगा। तो कंफर्टेबल ठीक है, काम करता है आपके लिए, है ना। वो तुरंत आपके सपनों को आपको नहीं मारेगा। वो स्लो ड्रग की तरह, स्लो पॉइजन की तरह है, धीरे 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 धीरे। और जब आपको रियलाइज होगा कि हाँ मैंने उस समय गलती कर दी, तब रिग्रेट आएगा आपकी लाइफ में। क्योंकि कहीं भी काम करो, आपकी डिग्री के हिसाब से, आपके सब कुछ के हिसाब से, एक बात याद रखो, ये आपको सुनने को भी मिल सकती है फ्यूचर में, इतने में इतना ही मिलेगा। मतलब आपकी डिग्री जितनी है ना, आप उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते अगर आपकी स्किल्स नहीं है। आप स्टेबल हो जाओगे, स्टैग्नेंट हो जाओगे, कितना भी आपको तरक्की मिले, पोजीशन बढ़े, सैलरी बढ़े, इनकम बढ़े, लेकिन एक मिड लाइफ क्राइसिस आएगा ना, स्टैग्नेंट हो जाओगे, इतने में इतना ही मिलेगा। तो क्या इतना ही करने आए हो आप लोग दुनिया में? है ना। अगर उससे आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा दर्द देना पड़ेगा। नहीं दोगे नहीं बढ़ोगे। अब साइकोलॉजी क्या है कंफर्ट की? किसी को कंफर्ट क्यों पसंद आता है? आजकल तो लोग धूप में निकलना भी नहीं पसंद करते ना, थोड़ा चल लेंगे तो बुरा हो जाएगा। अच्छा, एक्टर्स कितने लोगों को पसंद है? मूवी कितने लोग देखते हैं? मूवी कितने लोग देखते हैं? देखो ये क्या है ना, यहाँ कोई मोटिवेशन इंस्पिरेशन नहीं है, वेकअप कॉल है आज। इजी होता है कंफर्ट जोन। जी मोइन खान ने कहा वो देखते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हो मोइन जी? आपसे बात नहीं हुई। जी सर। फिर जी वही मोइन जी, सारी। कहाँ से हो? सर हम फ्रॉम दिल्ली। ओके चलो बढ़िया। कितने दिन हो गए हमारे ग्रुप में आपको? ये फर्स्ट डे मेरा। आपका फर्स्ट डे ही है? जी। ठीक है। तो अभी तक आपकी जर्नी कैसी रही? अभी तक तो बेस्ट ही है। अभी ये तक तो आगे अच्छी लग देखेंगे। रही है ना। जी। करते क्या हो आप ऐसे बाय प्रोफेशन? सर मैं जॉब कर रहा था वैसे। अच्छा, आप लास्ट जॉब कर रहे हो। कितना प्यार है आपको आपकी 9 to 5 जॉब से? मौका मिलेगा तो छोड़ोगे? छोड़ दी सर, 2 महीने हो गए। छोड़ दिया? 2 महीने हो गए, है ना। क्यों छोड़ा भाई? सर क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था, तो मैंने हम्म। सोचा कि फ्रीलांसिंग करूं, क्योंकि उस 9 to 5 में आदमी टाइम मैनेज नहीं कर पाता, खुद के लिए वक्त नहीं रहता। जी, देखिए क्या है ना, इनिशियली अगर आपको खुद के लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा ना, तो पहले वक्त से जंग करनी है। जो चीज आपको करना है ना उसके साथ जंग करनी है। पैसा बढ़ाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा दोस्त। टाइम कमाना है तो टाइम लगाना पड़ेगा दोस्त, है बिल्कुल। ना। अपनी एनर्जी एफर्ट बढ़ानी है तो एनर्जी एफर्ट लगाना पड़ेगा। जिम में क्यों जाते हैं लोग? अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने, अपनी मसल्स बढ़ाने। तो पहले उसको पेन देंगे तभी तो बढ़ेगा। कोई राइट। भी ऐसी चीज बताओ जो चीज ना लगाई हो और ना बढ़ी हो। जिसको बढ़ाना है उसको दांव पे लगाना पड़ेगा। साइकोलॉजी समझ रहे हो? जी। बट हमारी साइकोलॉजी क्या है? डरो। अंग्रेज चले गए लेकिन अभी भी डरो, भारत आजाद है ना। हमारे जी। पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, लेकिन हम सामने आके बोल नहीं सकते। हम सामने आके अपना सोच नहीं सकते, सोच को जाहिर नहीं कर सकते, आइडियाज दे नहीं सकते जिस भी कंपनी में काम कर रहे, क्योंकि हमारा अभी ओहदा उतना नहीं है। हमारी कोई नहीं सुनेगा तो हमने डिग्री क्यों ली? जब तक हम उस ओहदे पे पहुंचेंगे तब तक हमें याद रहेगा, ह्यूमन ब्रेन है भाई।
ये 30 मिनट्स का सेशन या 1 घंटे का सेशन आप नेक्स्ट 3 4 दिन या एक हफ्ते में भूल जाओगे। तो वो आइडिया लेके कैसे जाओगे, जब तक मैं बनूंगा तब मैं करूंगा, खत्म। तब तक तो कोई और कर चुका होगा, वेट करेगा क्या? बिल्कुल। सब अलग है ना। तो ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी के चक्कर में ना हम लोग फंसे रहते हैं। अभी बताओ कितने लोगों की जॉब सिक्योर है अब इंडिया में, जो पैटर्न चल रहा है। अब कोई बोलेगा जॉब सेफ है, सिक्योर है? पहले तो मैं मानता था भाई कि जॉब की वजह से सब कुछ सिक्योर था इसलिए लोग जॉब पकड़ देते। अब बताओ, अभी चैलेंज आ गया कि जॉब सेफ है, या एक की कमाई से घर चल रहा है, मियां बीवी दोनों काम कर रहे हैं, घर ही चल रहा है, फ्यूचर नहीं चलेगा। अग्रीड और डिसअग्रीड? सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से किसी का गुजारा हुआ? मल्टीपल सोर्सेस खोलने पड़ेंगे? कैसे खुलेगा? टाइम भी बचाना है, टाइम के साथ भी रहना है, एनर्जी की भी अपने ध्यान देना है, अपनी उम्र का भी ध्यान देना है, क्योंकि एक उम्र के बाद आप हिलोगे भी नहीं। कंफर्ट में जब आदत रहेगी तो कंफर्ट जोन में और घुस जाओगे, रतन टाटा सर की तरह काम तो नहीं करोगे ना। जब तक जिंदा थे बेड नहीं पकड़ा था उन बीमारी की वजह से, तब तक वो सीखते थे, तब तक वो जाते थे, भले से कुछ करें ना। आप लोग ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आपको जब टाइम मिलेगा आराम से बेड पे बैठ के नेटफ्लिक्स चला के बिंज वॉचिंग, ये ट्रेंड है ना। श्याम जी आप थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहे हो, अनम्यूट करोगे जरा सा? आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में जा रहे हो धीरे धीरे। हाँ सर बोलिए। जी मैं क्या बोलूं, आप बताओ, थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेबल हो रहे थे। गुड मॉर्निंग, कहाँ से हो आप? सर आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र नांदेड़। महाराष्ट्र से? क्या करते क्या हैं आप? एमबीए सर, फर्स्ट ईयर चल रही अच्छा, एमबीए का फुल फॉर्म बताइए। है। मास्टर इन बैचलर ऑफ कंप्यूटर। कर क्या रहे हैं आप? एमबीए कर रहे हैं ना, मैंने सही सुना ना? हाँ सर एमबीए। एमबीए का फुल फॉर्म पूछा है मैंने। सर मास्टर इन बैचलर एप्लीकेशन। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा इस पे, है ना। तो ये क्योंकि अभी शायद आप ले नहीं पाओगे, है ना। जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे हमारे कपिल शर्मा हो, चाहे हमारे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे हमारे विराट कोहली हो, चाहे कोई भी हो, इलान मस्क हो, चाहे जेफ बेजोस बोल लो, सबने दुनिया की ताने सुने हैं। क्रिटिसिज्म से कोई नहीं बचा, सबने ना सुना है। और कौन से ईयर में है श्याम जी आप एमबीए में? फर्स्ट ईयर है सर। फर्स्ट ईयर है, तो रेगुलर कोर्स है या ऑनलाइन है? सॉरी सर। आपका रेगुलर कोर्स है, कॉलेज जाना पड़ता है या घर से ही? नहीं सर, कभी कभी जाना पड़ता है जब लेक्चरर्स बुलाते तो। ओके। कॉलेज कौन सा है आपका? यहाँ पे है सर नांदेड़ में स्वामी रामानंद तीर्थ ठीक विद्यापीठ है। तो मराठवाड़ा। अभी मैंने कुछ कहा था, कुछ इतनी सारी चीजें बताई, कितनी चीजें आपको याद है? सर आपने कंफर्ट जोन के बारे में बताया था। हाँ, तो कोई बेस्ट पॉइंट बताओ जो आपको याद है। कंफर्ट जोन में आपने यही बताया कि मतलब कोई भी आप 9 to 5 अगर आप जॉब करते हैं तो हम उस लाइफ में कंफर्ट है या नहीं है, मतलब सेटिस्फेक्शन है कि नहीं कौन सा भी जॉब करने में लाइफ में। देखो, क्योंकि आप ऐसे हो रहे थे, ऐसे हो रहे थे। नहीं सर, पीछे वो हेडफोन ले रहा था मैं। देखो मैं देख रहा हूँ दोस्त, क्योंकि देखो लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, करियर आपका है, सीरियस नहीं होगे तो मैं, देखो कोई हंसना मत, कोई मजाक मत उड़ाना। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है हमारे देश में, या हमारे देश में बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। एमबीए का मतलब होता है, क्या होता है, कोई बताएगा? कोई और श्याम जी के अलावा? जी रिया मैम बताइए क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सही है कि गलत? सही है कि गलत बताइए, आप लोग थम्स अप दिखाइए, रिएक्ट करिए। सही सही है है ना? सर। इसका मतलब क्या हाँ होता सर। है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? पढ़ाई लिखाई तो सबने करी है ना। इंग्लिश बोलने के लिए भी टाइ टाइ अपना मतलब, जब दिखावा करना होता है ना लोगों को, तो अंग्रेजी बोलते हैं धड़ाधड़। अगर मैं पूछ दूं अंग्रेजी में कि इसका मतलब क्या होता है ना, तो बैठ जाओगे। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? थोड़ा सा डिस्कंफर्ट में जाओगे, क्योंकि कंफर्ट जोन वाला तो ये लगी ही नहीं है सेशन ना।
क्या होता है जो मास्टर? वेरियस फील्ड होते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि फाइनेंस, एनालिटिक्स, ऑपरेशंस, उनकी नॉलेज लेना, और एक कंपनी को अपन कैसे ग्रो कर सकते अपने स्किल्स पे, स्किल्स को यूज करके उसकी नॉलेज लेना, और अच्छे से सर्टिफिकेशन वगैरह करना। ओके, पहले तो आप बिजनेस के मास्टर हो चलाने के, है ना? एकदम सिंपल भाषा में यही मतलब है ना। मतलब आपको आता है बिजनेस चलाना, और आप क्या कर रहे हो? कंपनी में क्या कर रहे हो? स्पेशलाइजेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ दोस्त, कोई गलत अगर डिसएग्रीमेंट है तो मुझे बताना। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? मुझे बिजनेस चलाना आता है, मैं उसमें मास्टर हूँ। और कर क्या रहे हो आप? job. जय किशोर जी आप बताओ, मैं वो चीज नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो शायद बहुत लोगों को बुरा लगे। जय किशोर जी क्या करते हैं? जॉब ढूंढ रहे हैं नहीं, और हिंदी में अपने बताओ ना, अपने हिंदी में रिलेट कर पाएंगे ना अच्छे से, क्योंकि इंग्लिश में देखो गालियां भी इंग्लिश में अच्छी नहीं लगती, हिंदी में बड़ा मजा आता है। बताओ अपनी अपने भाषा में क्या अपने कर रहे हैं। कंफर्ट जोन। अभी तो मजदूरी कर रहे हैं क्योंकि अपने कंफर्ट जोन में है। बता दिया। अभी अग्री कर रहे हो? कितने लोग अग्री कर रहे हो? थोड़ा सा कंफर्ट जोन से डिस्कंफर्ट में आओगे ना, तो आप भी आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बन सकते हो, कुछ ना कुछ खड़ा कर सकते हो। और क्या इसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही? डर किस बात का है? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट वैसा नहीं रहा, आपने लर्निंग वैसी नहीं ली, आप उन लोगों के साथ नहीं हो, आपकी जो ग्रुप है वो वैसा सोच ही नहीं रहा, वैसे आगे बढ़ ही नहीं रहा। और किसी भी चीज की स्टार्टिंग जीरो से ही होती है, छोटे से होती है। जीरो मतलब जीरो रुपया नहीं, क्योंकि अगर रुपए में दिमाग घुसा रहेगा तो फिर रुपए जोड़ते रहो, पकड़ के रखे रहो। जितने लोगों ने भी सोना देने के लिए सोचा था ना अपनी बेटी की शादी में, 10 ग्राम सोना तो दूंगा, 6 महीने पहले 80,000 रुपए था, अभी कितना है? 1,30,000। 80,000 रुपए की एफडी कराई, और अब बताओ कंगाल हुए कि नहीं? क्योंकि टाइम के साथ खेल रहे हो आप, और टाइम जब आपके साथ खेलेगा ना, फिर रोना आता है। रियलिटी जगे, डिस्कम्फर्ट हुआ थोड़ा, क्योंकि हमारे कल्चर में सोना दिया जाता है। तो जब ये सोने का हाल है, तो सोने का क्या हाल होगा? वेकअप। ठीक है? जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो कोहली हो, चाहे हमारे रतन टाटा सर हो। रतन टाटा सर को बहुत लोगों ने कहा जैगुआर लैंड रोवर, बहुत मजाक उड़ा उनका, क्यों लिया? लेकिन जिनको पता है वो चीज क्या है, जैसे मुझे बहुत, मेरे रोंगटे वापस खड़े हो गए। मेरे दोस्त थे वहां न्यूयॉर्क में, टाइम्स स्क्वायर सुना होगा, राइट? जैगुआर जब मेड इन इंडिया चला ना वो स्क्रीन पे, भाई जितने इंडियंस थे सबका दिल यू कर रहा था। और इंडिया में क्या कर रहे थे लोग? ताने मार रहे थे रतन टाटा सर को। करेक्ट? विराट कोहली को इतना लोगों ने बोला, उनकी फिटनेस पे, उनके माइंडसेट पे, उनकी लीडरशिप पे, है ना? अनुष्का शर्मा का क्रिकेट में जाना भी बैन हुआ था कुछ टाइम के लिए। तो सुनना पड़ेगा, डिस्कंफर्ट में जाना पड़ेगा, डिस्कंफर्ट में जाके मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? सपना सब देखते हैं, और पूरा किसका होता है? जो सपने के लिए काम करता है, सिर्फ सपने दिखाता है या देखता नहीं है। यहाँ आपके सपने और अपने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन क्या है, जब करोगे तब। पॉइंट है करोगे तब। बिजनेस मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीपल, पीपल से कनेक्ट होके ह्यूमन स्किल्स पे काम करोगे तब। रिलेशनशिप बिल्ड करोगे तभी किसी को कुछ पिच कर पाओगे। टाटा सर की बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन गाड़ियां कितनी है टाटा सबके घर में? हर किसी के घर नहीं है। टाटा स्टील से घर कितने लोगों के बने? हर किसी के नहीं बने। लेकिन बुर्ज खलीफा तक टाटा स्टील से बना हुआ है, ये याद रखना, है ना? टाटा सर ने बंद नहीं किया। तो कभी इस चीज पे मत ध्यान दो कि ये लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, चले जा रहे हैं। भाई अगर ज्यादा लोग देखेंगे तभी तो आपका ज्यादा मौका बनेगा कि आप उसको बेच सकते हो। करेक्ट? इस पे फोकस करिए। अभी सीधा बात करते हैं, जो हिडन कॉस्ट है कंफर्टेबल रहने का, वो क्या है? पहला है, इस लिस्ट में आता है मिस्ड अपॉर्चुनिटी, है ना? हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं सॉरी नॉट इंटरेस्टेड, ऐसे बोलते जैसे इनके पास तो बहुत खदान रखी हुई है अपॉर्चुनिटीज की, है ना? जहां हाथ रखेंगे वही सोना बन जाएगा। सॉरी नॉट इंटरेस्टेड, ये सुनने को बहुत मिलेगा, है ना? मिस्ड अपॉर्चुनिटी। क्योंकि क्या है, वो भी वेट कर रहे हैं एक परफेक्ट कंडीशन का और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का, कि
जो उनकी लाइफ में आने वाली नहीं। कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि हम मेड इन इंडिया, इंडिया की कंपनीज में ही काम करेंगे, लेकिन यूज क्या करते हैं? गूगल। गूगल इंडिया का है। हिपोक्रेसी, है ना? आपको कहेंगे हम मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया कर रहे हैं, और क्या इस्तेमाल करते हैं? कुछ भी पूछ लो तो। लाइक कितने कंट्रीज है पूरी दुनिया में, कोई बता पाएगा? गूगल करोगे ना? गूगल इंडिया का है। 193। करो करो, गूगल करो, करो गूगल करो। देखो ये इंटरैक्टिव सेशन है, और रियलिटी एकदम सीधा, रियलिटी चेक सामने सामने होगा। किसी को कुछ पूछना है या मुझे बताना है या मुझे सुनाना भी है तो हाथ उठा के सुना सकते हो भाई, क्योंकि मुझे सुनने से डर नहीं लगता। मैं ही इंप्रूव करूंगा। सुनाना है किसी को? सुनाने तक की आजादी दे रहा हूं, क्योंकि इसी को कहते हैं रियल आजादी। यही होती है आजादी। ये नहीं डर डर के कोई कुछ कर देगा, कुछ कह देगा, या वो नहीं करेगा तो मेरा ग्रोथ नहीं होगा। भाई आपके करने नहीं करने से कुछ नहीं होता। मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा ग्रोथ मेरे पे डिपेंड करता है, किसी और पे नहीं। राइट। दूसरा पॉइंट लिख लो अब। मीडियोकर ग्रोथ। मीडियोकर होता क्या है? हर चीज में स्टेबिलिटी और सेफ्टी ढूंढना। भाई गाड़ी क्यों ली? क्योंकि गाड़ी से अगर सेफ्टी देख रहे हो ना, तो गाड़ी ठुकी तो गए। घर से बाहर निकले तो चोट लगेगी ही लगेगी, कभी ना कभी एक्सीडेंट होगा ही होगा। है ना? इतना अगर डर डर के चल रहे हो तो सब सोचो ना। घर से बाहर ही मत निकलो भाई, घर में रहोगे अच्छे एकदम, कुछ नहीं होगा। लेकिन घर में भी कई बार ऐसा होता है ना, पंखा गिर जाता है ऊपर से। घर में भी सेफ नहीं हो। काहे का मीडियोकर? मीडियोकर ग्रोथ और मीडियोकर माइंडसेट से बाहर आओ, क्योंकि आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है। पास्ट में मत जियो, फ्यूचर का ज्यादा मत सोचो। प्रेजेंट में बढ़िया काम करो, अपने आप फ्यूचर ठीक हो जाएगा। पास्ट से लर्निंग लो, आगे बढ़ो। उसमें रोते मत रहो कि हाँ दिल टूट गया और गाना गा रहे हैं कहीं बैठ के कोने में। ये सब चीज आती जाती रहेंगी, है ना? आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। अगर बहारों में आपका नाम आपको चाहिए, है ना, जैसे विराट कोहली का नाम लिया जा रहा है। मीडियोकर का हिंदी यही होता है भाई। आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया मीडियोकर का हिंदी, आप प्रॉब्लम अच्छे से देख लेना। क्योंकि शुद्ध हिंदी ना, यही तो रोना है हमारे देश में, शुद्ध हिंदी भी कोई नहीं बोलता। मीडियोकर का मतलब ये सोचो, सेफ्टी है। मैंने आपको मतलब समझा दिया है, सेफ्टी है मतलब हर चीज के लिए आपका दिमाग यही बोलेगा कि मुझे सेफ काम कर, मुझे सेफ खेलना है ना? जैसे बिग बॉस भी देखते हो तो सब सेफ खेलते हैं ना। जो सेफ खेलता है सबसे पहले बाहर होता है। कौन गया बाहर? कोई बताएगा बिग बॉस अपडेट? यहाँ कोई बैठा है बिग बॉस चैंपियन? कोई ना कोई तो देखता ही होगा। कौन गया बाहर? जी रिया मैम। इस बार कौन बाहर हुआ? सर आई थिंक एक लड़का था। नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं बाहर। नहीं, एक हाँ, एक कुरैशी सर लड़का था, बाहर हो गए, वही। कुरैशी सर बाहर हाँ हो गए। वही कुरैशी। ठीक है, तो वही ज्यादा बाहर सेफ गया है, खेलने के बाकी चक्कर सारे। में भी ना आपके लग जाती यस सर। है ना, सारे ग्रुप में घुस घुस के वो लग जाती है। क्यों? क्योंकि क्या है, मीडियोकर ग्रोथ से आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो कि हाँ हम इतना कर ले अपने आप को ग्रोथ कि खाली सरवाइव कर पाए। जी। अगर आपको कामयाब बनना है, उनकी तरह बनना है, तो आपको भीड़ से हट के करना पड़ेगा, स्टैंड आउट। लाइक जैसे ओके, थैंक यू अंशदीप, पहली बार ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है। क्या है कि जैसे मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैं आप एग्जाम दे रहे हो कहीं भी, कॉलेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि एग्जाम चाहिए होता है रियलिटी चेक के लिए, है ना? तो जो लोग क्लास के लेक्चर लेते हैं वो तो सभी लेते हैं, लेकिन जिनको टॉप करना होता है, एक्सेल करना होता है, या अपनी नॉलेज को गेन करके उसको इस्तेमाल करना होता है, वो क्या करते हैं? वो हर टॉपिक के लिए किताब लेते हैं। और ये भी बताओ, क्या हर टॉपिक एक किताब में पूरा दिया होता है? उसके लिए अलग अलग बुक्स नहीं। रिफर करनी पड़ती है। तो जब तक पेन नहीं लोगे तब तक डिस्टिंक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। डिस्टिंक्ट रिजल्ट नहीं आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो लाइफ को कैसे इतना हल्का समझ लिया, और आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से सब कुछ इतना कंफर्टेबल हो चुका है, लेकिन किस चीज के लिए? आपके सीखने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो उसमें भी आप कंफर्ट ढूंढ लेते हो, वो नहीं करके कुछ और करते हो, है ना? वो कंफर्ट क्यों बनाया गया है आपको? आपको 10 किताबें अलग अलग खरीद के नहीं लानी, या लाइब्रेरी 50 बार चक्कर नहीं मारना। आप
ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो या ऑनलाइन भी ले सकते हो सब कुछ, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो करिए जहां से आप बढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास ऐसे ऐसे आइडियाज हैं। 30 मिनट्स में पैसा कमाना सीख सकते हो यहीं बैठे बैठे। अभी मैं कह दूं तो कई लोग डाउट करेंगे, क्योंकि भाई तुम्हारे मन में डाउट है कि तुम कर पाओगे कि नहीं, मैं तो कर लूंगा। है ना, जितने लोगों ने मुझे फॉलो किया है आज, वो जाके देख लें 30 मिनट्स में कर पाओगे रिया मैम, आपने देखा है आज का? आज का? आपके इंस्टाग्राम पे? जी, वो देखना फिर बताना मुझे ठीक है, पर्सनली वहां पे ठीक है, डीएम करके ठीक है, कि क्या अब ठीक है 30 मिनट्स में आप अर्न करने लायक हो जाओगे, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको लेना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करोगे तो बताओ 30 मिनट में पैसा कमा सकते हो। यस सर। लेकिन क्या है, लोग घिसेंगे 9 to 5 के लिए। राइट। क्यों? क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं। तीसरा पॉइंट यही है, लॉस्ट कॉन्फिडेंस। आप अपने आप पे भरोसा करना छोड़ दिए हो। किसी और पे क्या ट्रस्ट करोगे, खुद पे ट्रस्ट करना छोड़ दिए। इसीलिए आपको ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। आप इतने जानकार हो गए हो कि जानकारी कैसे ली जाती है उस पे जाने से बढ़िया सॉलिसिटर जनरल बन जाऊंगा मैं, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं, फैसला खुद सुनाऊंगा मैं। फिर रिजल्ट जो आएगा वो आपका ही किया है, क्योंकि फैसला आपने दिया था। राइट? है ना? तो लॉस्ट कॉन्फिडेंस बचो इससे। अपनी एबिलिटीज को चैलेंज करो, ना कि उनसे बच के भागो, क्योंकि हर कोई कर सकता है। आपने देखा होगा, हाथ नहीं है पैर नहीं है, कारनामे कर रहे हैं लोग। आपके पास किस चीज की कमी है? ब्लेस्ड हो। बस क्या है, अभी आपको डायरेक्शन नहीं पता, आपको वो लोग नहीं पता जो आपको ले जा सकते हैं। बचपन में भी हाथ पकड़ के चलना सिखाया था, तब सीखा था ना, और अभी इतने काबिल हो गए। क्यों इंटरनेशनल रिलेशन बनाए जाते हैं? क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आपस में कोलैबोरेट करते हैं? जब ये लोग इतने ऊंची लेवल पे करते हैं ये सब काम, तो आप किस कंपटीशन में घुसे हुए हो? खुद सोचो। मैं नहीं सोचवा रहा भाई, आज जो बोलना है आप ही बोलो, जो सोचना है आप ही सोचो, मैं खाली जगा रहा हूं। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखो, साइलेंट रिग्रेट। साइलेंट रिग्रेट क्या है? जैसे कितने सारे लोग होंगे यहाँ पे, स्पेशली बॉयज में या गर्ल्स में भी हो सकते हैं, जिनको आर्ट, डांस, स्पोर्ट्स ये सब बहुत पसंद था, मौका भी था, आगे भी बढ़ सकते थे। है ना, 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम है और यहाँ पे स्टेट लेवल या सिटी लेवल का कोई कंपटीशन चल रहा है जिसमें आपको रिप्रेजेंट करना है, और घर पे कहा जाता है बेटा बोर्ड्स, घर में बैठो। फिर वो साइलेंट रिग्रेट पूरी जिंदगी रहता है। फिर 9 to 5 में आपको कोल्लू के बैल की तरह बांध दिया जाता है, और वो सपने धरे के धरे और मरे के मरे रह जाते हैं। आप थे उसमें अच्छे। अच्छा, 12 PM की भी क्लास है विकास जी, ठीक है। आप चाहते तो मैं तुरंत खत्म कर दूं, कोई बात नहीं। क्या टाइम क्या हो रहा है अभी? 12:02। तो 12 मुझे बज खाली गए। 10 मिनट और दीजिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो जिनको नहीं अच्छा लग रहा वो जा सकते हैं। लाइक सीखने को बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से, और आप वहां से बिल्ड भी कर सकते हो। तो साइलेंट रिग्रेट को अपने कान में फुसफुसाने मत दो, लड़ो उससे। किसी भी चीज को जीतना है, लड़ना पड़ेगा। आजादी लेने के लिए भी लड़ना पड़ा था। तो कंफर्टेबल जोन आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, कैदी बनाता है। तो कैदी मत बनो, आगे निकलो। अब ब्रेक द कंफर्ट जोन ट्रैप, सॉल्यूशन तो लेते जाओ। प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो मैंने बहुत डिस्कस कर लिया, सॉल्यूशन तो लेके जाओ। पहला क्या है? अवेयरनेस। अवेयरनेस फर्स्ट पॉइंट है, इसमें 3 स्टेप फ्रेमवर्क दूंगा मैं। पहला है अवेयरनेस, जहां पे आपको अपना जोन खुद ढूंढना होगा, कोई तीसरा नहीं ढूंढेगा। क्योंकि आपको पता है कि आप किस चीज में अच्छे हो, या किस चीज में और बेहतर बन सकते हो, या कौन सी और चीजें सीख सकते हो। ये कोई और नहीं जानेगा। ये कोई और आपकी हेल्प जरूर कर सकता है, गाइड कर सकता है, या आपको फीडबैक दे सकता है। ठीक है, तो वहां पे आपको खुद से सवाल करना पड़ेगा कि कहां पे मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा हूं। शायद ये मेरा काम है ही नहीं, जो मेरा रूटीन वर्क अभी चल रहा है ये है ही नहीं, मेरा माइंडसेट इसमें घुस ही नहीं रहा, और मैं हर बार इसके लिए एक्सक्यूज ले रहा हूं। ये चीज क्वेश्चन आपको खुद पूछना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। क्योंकि लिखोगे, पेन डाउन करोगे, तो वो आपकी आंख के सामने रहेगा। और वो 3 स्टेप प्रोसेस ये है, राइटिंग, व्यूइंग, और अगर बोलोगे तो सुनोगे भी और दिमाग में भी जाएगा। क्लैरिटी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। है ना, आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये प्रूवन ट्रिक है, ये चलती है। ये आपने स्कूल कॉलेजेस में भी किया होगा। लिखते हो,
देखते हो, बोलते हो, सुनते हो, कान में दिमाग में जाता है। वही सेम चीज अपने ऊपर करो। दूसरा है स्टार्ट माइक्रो डिस्कम्फर्ट। धीरे धीरे डिस्कम्फर्टेबल हो, है ना। क्योंकि जो है 20 साल 25 साल से जो आदत है वो एक बार में तो चेंज नहीं होगी। तो धीरे धीरे उस चीज को अपना मेंटेन करना शुरू करो, है ना। आपको मैसिव लीप लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कई लोगों को बुरी आदतें होती हैं, है ना। कोई 5 साल 10 साल से सिगरेट मान लो पी रहा है, अब उसको कहा जाए कि आज के आज छोड़ दो, तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन वो धीरे धीरे कम कर करके छोड़ सकता है। उसी तरह आपकी आदतें भी, है ना। धीरे धीरे कम कर करके आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लेके अपना आगे बढ़ सकते हो। कैसे? पहले तो 30 मिनट पहले जाग जाओ, है ना। मीटिंग में बोलना शुरू करो, अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू करो। क्योंकि जब इंटरव्यू भी दोगे ना, सबके पास नाम भी ऑलमोस्ट सेम हो सकता है, डिग्री भी ऑलमोस्ट सेम हो सकती है, सेम पोजीशन के लिए भी इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो बोल पाएगा। नहीं बोलोगे तो खत्म है भाई, रखे रहो 90%, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे बोल ही नहीं पाओगे, खत्म हो जाएगा, है ना। बट सम वर्क्स आर ऑलवेज दैट विच आर ऑन प्रायोरिटी देन व्हाट वी डू। जय किशोर जी, आप बोल दो, ये मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा मैं अभी अभी सीख लाइक ही रहा हूँ। हाँ। नहीं, आप कह रहे थे कि हमें अपने वर्क्स को करना चाहिए, साइलेंट रिग्रेट नहीं हो, ताकि हमें, तो कुछ वर्क्स ऐसे होते हैं कि हमें वो तो करना ही पड़ेगा। जैसे दैनिक कार्य, आपका घर का कार्य, वो तो करना ही हाँ, पड़ेगा। वो करना ही आप पड़ेगा। वो कितना करते हो पहले ये बताओ? घर के क्या कामों पता। में आप हाथ बटाते हो? हाँ, ऑब्वियस बात है। अब आपकी मदर सबसे बड़ा काम करती है पूरी दुनिया में, जिसपे कोई पैसा नहीं मिलता, है ना। वो हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर वो घर में काम ना हो तो क्या आप यहाँ खड़े हो के हमसे, हमारे सामने आके बात कर सकते हो या बोल सकते हो? नहीं। लेटे रहोगे बिस्तर पे, है ना। तो सम वर्क्स आर रियली इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू डू, लाइक स्टडीज ऑल्सो। जो अपना डेली का रूटीन वर्क है, अपना घर का काम, क्लीनलीनेस, हाइजीन, पॉजिटिव एनवायरनमेंट दुनिया में बनाए रखना, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट मेजर काम हैं। अब कई जगह ऐसा होता है जिसमें आप खुद फील करते हो कि आपको फोर्स किया जा रहा है, आपको वो करना ही नहीं है, मन ही नहीं लग रहा, जबरदस्ती किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। देखो बताओ, क्रिएटिविटी क्या किसी को बुरी लगती है? नहीं। नहीं। और क्या आज क्रिएटिव वर्ल्ड में लोग बहुत ज्यादा एक्सेल नहीं कर रहे? हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं फिर इंस्टाग्राम पे? आंसर मिल जाएगा। क्यों नहीं हरा पा नहीं, रहे हैं लोग? मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। क्या है? मेरा क्वेश्चन लाइक ये है कि मेरे पास इतने सारे काम होते हैं ना, एक हम्म। साथ इतना ज्यादा वर्कलोड होता है कि मैं समझ ही नहीं पाता कि मुझे करना क्या है। देखो एक बात मैं बताता हूँ, जब आप पढ़ते हो ना, कई बार बीच में म्यूजिक ऑन कर लेते हो। नहीं, ऐसा नहीं करता नहीं मैं। करते? कुछ लोग करते हैं। क्योंकि काम को अगर एंजॉय करोगे ना तो वर्क लोड नहीं लगेगा। और इसको शेड्यूल और प्लान करके करोगे ना, तभी वो टाइमली खत्म होगा। नहीं तो क्या है ना, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में, चलो थोड़ा सा ये खत्म करते हैं, फिर वो भी बचा हुआ है वो भी करना है, फिर वो भी बचा है वो भी करना है, अब क्या हुआ, पागल हो गए। यही प्रॉब्लम है ना। हाँ, मेरे पास काम ऑर्गेनाइज बहुत करो। रात में सोने से पहले अगले दिन का काम पहले से शेड्यूल करके रखो। है तो ऑर्गेनाइज करो। अगले दिन कोई और दूसरा काम आ जाता है। अरे तो बीच में अपना डालो ना वो, क्योंकि देखो फैक्टर्स हर जगह रहेंगे भाई। आज सुबह मैं अच्छा उठा हूं, कल मुझे सर्दी लग जाएगी, या एग्जैक्टली, हाँ। है ना। कुछ भी हो तो सकता वो है बीच में लेकिन। तो आएगा ही कुछ ना कुछ। तो अपना अगर प्लान किए रहोगे तो जो चीज, अगर मान लो बीच में कोई फैक्टर नहीं आया, तो वो दिन तो आपका स्मूथ जाएगा। तो एक दिन की खुशी नहीं बनाओगे क्या? अब बताओ, बट हमें जिंदगी भर रोना पसंद है या एक दिन खुश भी होना है? एक दिन खुश भी होना है। तो वो एक दिन नहीं होगा ना, वो हर दिन होता जाएगा, काफी सारे दिन हो जाएंगे, तो कितनी खुशी हो जाएगी। प्लान बट करो मैं, ना उसको एग्जीक्यूट करने हाँ, को। रेगुलर ट्राई टाइम करता बाउंड हूँ। रखो कि इतने टाइम में खत्म करना है, और प्रेशर नहीं लेना है यार, गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रेन नहीं करना है ना। टाइम बहुत है भी और नहीं भी है ना। कह सकते हो ये बहुत ही मीडियोकर स्टेटमेंट भी है ना। जिसको नहीं पता मीडियोकर गूगल कर लेगा। ये मीडियोकर स्टेटमेंट भी है, बचने वाली, सेफ खेलने वाली। क्यों? देखो टाइम बहुत इसलिए है क्योंकि आप उसको थोड़ा सा डिले करके भी करोगे तो एक्सटेंशन हर जगह मिलता है। हम्म। बट टाइम इसलिए भी कम है क्योंकि अगर आपने नहीं किया, कोई और कर देगा, तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। राइट? अभी समझ आया?
तीसरा पॉइंट हाँ। फिर लिखे, टर्न पेन इनटू प्रोग्रेस, वही आपका क्वेश्चन था इसलिए मैंने एंटरटेन किया। अलाइनमेंट, तीसरा पॉइंट है अलाइनमेंट, टर्न पेन इनटू प्रोग्रेस। जब भी आपको लाइफ अनकंफर्टेबल पहुंचाती है ना, अनकंफर्ट में डालती है, जैसे अभी जय किशोर जी बहुत अनकंफर्टेबल थे, है ना, तो यही पेन जो है ना वो प्रूफ है कि आप ग्रो कर रहे हो। क्योंकि दर्द उसी को होगा भाई जो काम कर रहा है, जो आराम से लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, या इधर उधर सोच रहा है, उसको कभी दर्द नहीं होने वाला। उसका दर्द आखिरी में होगा जब लोग उसको सुनाएंगे, ताने मारेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, या दुनिया उसकी इज्जत नहीं करेगी, तब उसको थोड़ा सा दर्द और रिग्रेट होगा। लेकिन कुछ लोग ढीठ होते हैं ना, उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिसको दर्द हो रहा है मतलब वो ग्रो कर रहा है। उसका माइंडसेट क्या है, आप अचीवर माइंडसेट रखते हो, ना कि फॉलोवर माइंडसेट, है ना। एक अचीवर माइंडसेट होता है, एक फॉलोवर माइंडसेट होता है कि जो बोल दिया तो मैं गधे की भांति खड़ा हूं, लाद दो मैं चलूंगा। एक होता है मैं सोच के कुछ बनाऊंगा, जहां औरों की भी हेल्प करूंगा और साथ में काम करूंगा। ठीक है, ये दो चीज होती है ना। अभी कुछ लोगों ने कहा कि टाइम हो रहा है, तो मैं ग्रोथ चैलेंज देके खत्म करता हूँ, या मैं सीधा एंड ही कर देता हूँ। ठीक है, एंड करता हूँ कि नहीं, लाइफ पहले जो आप है ना। जी। पहले आप ग्रोथ चैलेंज दे दो। अरे वो बहुत लंबा सेशन चला जाएगा, मैं इंटरेक्ट भी करता हूँ, मैं एंड करता हूँ। कभी आप टीम में आओ तो फिर आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे। करेक्ट। तो फिर एंड कर रहा हूँ लाइफ को, क्या है, लाइफ को कह रहा हूँ, सेशन को। है ना, जो हमारी लाइफ है ना, वो भी एक डिस्कम्फर्ट से आती है ना। जब हम पैदा भी होते हैं तो हमारी माँ को दर्द हुआ होता है, इसीलिए हम दुनिया में आते हैं। राइट। और अगर हम खूबसूरत चीज नहीं है अपनी माँ के लिए, तो हमारी लाइफ भी खूबसूरत नहीं हो सकती जब तक हमने वो दर्द ना सहा है ना। तो लाइफ का कंफर्ट जो होता है ना, वो शुरू भी होता है दर्द से और खत्म भी होता है दर्द पे। क्योंकि जब जाओगे तब भी आप दूसरों को दर्द दे के जाओगे। अगर बीच में आप कंफर्ट के चक्कर में लग गए, है ना, कोई दर्द नहीं लिया, तो लाइफ जरूर आपको दर्द देगी, है ना। तो ये इसलिए नहीं है कि ग्रोथ इज नॉट गेटिंग मोर, बट बिकमिंग मोर। ये याद रखना, गेटिंग मोर से ज्यादा बिकमिंग मोर पे फोकस करो। वो है ना थ्री इडियट्स का डायलॉग, कोई बोलेगा? पल्लवी जी सर हिला रहे हैं। थ्री इडियट्स का डायलॉग पता है आपको? है ना, किसके कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो काबिल, क्या था? राइट। है ना, हाँ, काबिल मतलब उसमें बनोगे तो। ये है। हाँ, हाँ, तो पैसा अपने आप, कामयाबी अपने आप अपने आप पीछे भाग आएगी। के आएगी। हाँ। अगर मान लो, करेक्ट। क्योंकि क्या है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और आज इतना ज्यादा हो चुका है मार्केट में बुरा हाल कि कुछ भी हो सकता है। कल आज आपकी अच्छी खासी नौकरी कल को गई, फायर हो गए, और आपके पास कोई स्किल ही नहीं है, अब कहाँ से लाओगे पैसे? कहाँ से लाओगे? तुरंत तो नहीं मिलेगा कुछ। थाली में सजा के, थाली में सजा के ऊपर वाला भी नहीं देता कि हाँ भाई इनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, अब इनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी थाली में सजा के यूं दे देंगे। खत्म हो गया वो जमाना। तो डिस्कम्फर्ट टाइप करिएगा ग्रुप में, और कोशिश करिएगा आगे बढ़ने का। किसी की कोई भी क्वेरी हो या कुछ पर्सनल बात करनी है, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे चैट कर सकता है, मैं सबका रिस्पॉन्स दूंगा। ओके। तो आई होप आप लोग जागे हो, सिर्फ मोटिवेशन इंस्पिरेशन नहीं लिया, अपना दिमाग भी चलाया होगा, और आगे बढ़िए, अच्छा करिए, और हमारे ग्रुप में भी प्रोग्रेस करिए। ओके, बाय बाय।